बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम एज पर बोर मॉडल, ये डायग्राम ड्रॉ करने को आता है, तो इसमें आपको रटना नहीं है, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपने कर भी रखा है। टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 बाय n स्क्वायर EV, ये हमने डिराइव किया था लास्ट क्लास में। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन एटम के, तो ग्राउंड में आप n की वैल्यू कितनी डालोगे 1, तो n की वैल्यू यहाँ 1 डालो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी आई 13.6। अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड लेवल पे डालता है तो यहाँ 2 रखोगे, तो 13.6 डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 3.4 आएगा, -3.4। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी थी 13.6, फिर अगर n को 2 डालोगे तो कितनी आई 3.4, n को 3 रखोगे तो 1.5 आएगी, n को 4 रखोगे तो ये आएगी। तो रटना नहीं है, अगर आप भूल गए कि यहाँ क्या वैल्यू थी तो यहाँ n को डाल डाल के निकालते रहो। ग्राउंड स्टेट की आ गई फर्स्ट वाले की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 6 तक निकाल देना बस, खाली 5 तक भी निकालोगे तो भी चले, लेकिन 6 तक निकाल देना। ठीक, उसके बाद सीधा इन्फिनिटी डालना, n को अगर यहाँ इन्फिनिटी डालें तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो इनफाइनाइट वाले की एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी 0। तो ये y एक्सिस में है एनर्जी, y एक्सिस में क्या है एनर्जी, और x एक्सिस में है आपका एनर्जी लेवल। यहाँ लिखना एनर्जी और यहाँ क्या लिखना एनर्जी लेवल, क्योंकि ये एनर्जी नेगेटिव में है इसलिए ओरिजिन से नीचे की तरफ दिखाई गई है, 0 से नीचे की तरफ दिखाई गई है। आपको याद है 4 सीरीज होती थी, 5 सीरीज थी ना हाइड्रोजन एटम की जो थी, सबसे पहले कौन सी सीरीज थी लाइमन सीरीज। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लाइमन पे जंप करता है यानी फर्स्ट लेवल पे जंप करता है ग्राउंड स्टेट, देखो ये एक बार इन्फिनिटी से फर्स्ट पे जंप कराना, फिर अगली वाली लेवल से दिखाना, फिर अगले वाले लेवल से, सबको यहां तक लानी है ग्राउंड स्टेट तक एरो, लास्ट से फर्स्ट, सेकंड लास्ट से फर्स्ट, थर्ड लास्ट से, इधर से, यहां से। तो इसमें से जो वेव निकलेंगी वो अल्ट्रावायलेट रेज निकलेंगी, इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। अब एक कदम ऊपर आ जाओ, इस वाली सेकंड वाली लेवल तक ले आओ, सेम वैसे करना है, लास्ट से लाना है, फिर नेक्स्ट से, फिर नेक्स्ट से, फिर नेक्स्ट से, फिर यहां से। कौन सी सीरीज है ये बाल्मर, उसमें से क्या निकलेगी विजिबल लाइट। तो सारे लेवल तक आप इंफिनिटी से यहां तक ले आओ, एक रे यहां से आएगी, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, इसमें जो रेज निकलेगी वो इंफ्रारेड होगी। लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, यही 5 सीरीज होती थी, है ना। तो जिस लेवल पे आप ला रहे हो उस तक एरो ले आओ, लास्ट से, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे इस पे भी ले आना ऊपर से लेके नीचे तक, फिर नेक्स्ट वाले पे भी यहां से, फिर इधर, फिर नेक्स्ट से, फिर नेक्स्ट से, इस वाले पे भी इधर से, इधर से, एरो इस तो बनानी है सिंपल। इन तीनों में लास्ट के तीनों में इंफ्रारेड है, आप देखो लास्ट के जो तीनों है इसमें क्या है इंफ्रारेड, तो आपने रेज को लेके आना है सिंपल। समझ गया एनर्जी लेवल डायग्राम, सिंपल सा एनर्जी लेवल डायग्राम है, ऐसा कुछ इसमें ज्यादा रटने वाली बात नहीं है, समझ के कर सकते हो। ये आप भूल सकते हो तो आपको फॉर्मूला बताया 13.6 बाय n स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं इस चैप्टर में, वो न्यूमेरिकल्स को ध्यान से सुन लो, फिर एक साथ ही हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। मैं आपको तीन टाइप के न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, वो तीनों टाइप के न्यूमेरिकल्स आप सुनेंगे, फिर इसके हम सारे फॉर्मूलेज लिख लेंगे। पहला टाइप का न्यूमेरिकल इसी एनर्जी लेवल डायग्राम पे आता है, एक न्यूमेरिकल जो बहुत आता है पेपर में, वो एनर्जी लेवल डायग्राम का फर्स्ट न्यूमेरिकल आप ध्यान से सुनिए। एक न्यूमेरिकल है बेटा कि उसमें आपको एनर्जी लेवल बना के देंगे, जैसे मैं एक दिखाता हूं आपको, जैसे ये एनर्जी लेवल है, आपको ऐसे एनर्जी लेवल बना के दे दिया, ठीक है। इसमें से कुछ रेज आती हुई दिखाई देंगी आपको, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूं। पहला एनर्जी लेवल है बच्चों 0.85 EV, दूसरे का है -1 ध्यान से सुनना, फिर -3.4 EV और -13.6 EV। एक बार यहां से यहां जो निकला है उसका नाम A दे दिया, इधर से एक रे जंप करी उसका नाम B दे दिया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर, ये सारे इलेक्ट्रॉन है जो जंप कर रहे हैं, इधर से C दे दिया और यहां से D है ये। इन चारों में से आपको पता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट एमिट्स लाइट, उसमें से लाइट निकलती है, क्योंकि जिस एनर्जी से जिस एनर्जी में आता है उनका जो डिफरेंस होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट बाहर निकलती है। तो मैं बोला आउट ऑफ ABCD विच इलेक्ट्रॉन विल एमिट अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 102.7, आउट ऑफ ABCD विच इलेक्ट्रॉन emit photon of wavelength
102.7 नैनोमीटर, 102.7 नैनोमीटर। यस आंसर। देखो तरीका करने का, आप खुद करेंगे, मैं मेथड बता रहा हूँ। आप इनमें से किसी एक में इतनी वेवलेंथ निकली है, वो कौन है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे, फोटोन माने लाइट। एनर्जी ऑफ फोटोन का क्या फॉर्मूला होता है, hc/लैम्डा। आपको वेवलेंथ दे रखा है, ये वेवलेंथ यहाँ पुट कर देंगे, लैम्डा नैनोमीटर को मीटर बदल के डाल देना। h पता है आपको, h कितना होता है, 6.6 10⁻34। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 10⁸। ये आपने निकालना है। ये जो एनर्जी आपकी आएगी बच्चों, वो किस यूनिट में आएगी, जूल में। ये जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में। लेकिन आप क्या करना, आपको देखो एनर्जी लेवल में जो यूनिट दे रखी है वो किस में दे रखी है, ईवी में। आपको एनर्जी लेवल में जो एनर्जी, बेटा ये पहचान लेते हो ये एनर्जी की यूनिट है, और ये आपका आंसर किस में आ रहा है, जूल में। तो जूल से तो कंपेयर कर नहीं सकते ना, पहले इसको भी ईवी में बदल लो। जूल को ईवी में बदलने के लिए क्या करते हैं, बहुत, हाँ 1.6 10⁻19 से डिवाइड, थोड़ा पढ़ लिया करो पिछला वाला। जूल को ईवी में बदलने के लिए 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर दे, ईवी में बदल जाएगा। तो आप इसको यही छोड़ देना, आपका आंसर कुछ ईवी आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करना, एनर्जी चारों की निकालना, एनर्जी ऑफ ए, एनर्जी ऑफ बी, एनर्जी ऑफ सी, एनर्जी ऑफ डी। कैसे निकालते हैं, एनर्जी ऐसे निकलती है ना, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ए देखो कहां से कहां जंप करा, यहां से यहां। इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, 0.85 माइनस की, उसमें से माइनस करना है जहां वो जंप करा, कहां जंप करा वो 1.5। ठीक है, ऐसे ही सबकी एनर्जी माइनस की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इससे माइनस करके एक आंसर आ जाएगा। ऐसे बी सी डी के लिए निकाल लोगे, बी कहां से कहां जंप करा है, इधर से इधर, तो दिस माइनस दिस कर देना। सी कहां जंप करा है, यहां से यहां, दिस माइनस दिस। डी यहां से यहां जंप करा है, तो ये माइनस ये। चारों की एनर्जी आ जाएगी। इन चारों में से किसी एक की एनर्जी एनर्जी और लाइट से मैच कर रही होगी, जिससे मैच कर रही है वही, उसी में से ये 102.7 का वेवलेंथ वाली लाइट निकली है। समझ में आया। तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेना, ये किसी न किसी के प्री बोर्ड में भी आया हो सकता है, ये आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, वो 3 क्वेश्चन आप पूरा पूरा कर लो, सेम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। करोगे ये पूरा, बताना एबीसीडी में से किससे निकला, फिर फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा कि भैया मान लो डी से निकला है, तो आप बोलोगे कि डी विल एमिट द वेवलेंथ ऑफ 102.7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, मैं अभी आपको क्वेश्चन लिखवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है बेटा कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, आपको पता है ग्राउंड स्टेट में इतनी एनर्जी थी, अभी जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम किया था उसका पहले एनर्जी कितनी थी, -13.6 eV। आपको बोला कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है क्वेश्चन का। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू ग्राउंड स्टेट। What is the wavelength of electron, wavelength of light emitted, wavelength of photon emitted। ये मैंने पूरा क्वेश्चन एक तरह से लिख दिया। अब जरा आप ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन है। आपको पता है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी थी, 13.6 eV। अब इसके बेसिस पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, बस इतना ही दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ। तो आपके उसमें एक फॉर्मूला याद रखो, आप टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला बताया आपको, 13.6/n² eV। ध्यान इधर, टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, 13.6/n²। ध्यान से सुनना। अब पहले पार्ट में बोला है काइनेटिक एनर्जी निकालो जी। मैं आपको याद दिला दूं जिनको याद नहीं है, पिछली क्लास में बताया था, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन पॉजिटिव रहती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का डबल होती है और नेगेटिव ही रहती है। बस ये 2 बातें याद रखना है। n = 1 को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट।
n इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। n इक्वल टू 2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इक्वल टू 2 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 2 है एक बार, तो ग्राउंड बने 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो गया? n इक्वल टू 2। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? n इक्वल टू 3। थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 4। समझ रहे हो? ग्राउंड फर्स्ट को कहते हैं। फिर 2 किसे कहते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आगे जंप करेगा तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक्साइटेड स्टेट एक ज्यादा हो गया n उससे। तो इनने बोला काइनेटिक एनर्जी निकालो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, तो n क्या डालेंगे? 3। बाकी लोग मुंह से बोल नहीं सकते हो। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n को क्या पुट करेंगे? n इक्वल टू 3। उन्हें बोला काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? टोटल एनर्जी के। तो ये जो टोटल एनर्जी निकालोगे आप, उसमें n को 3 डाल देना। डाल दोगे? तो ये जो आंसर आएगा, ये जो आएगा आंसर, इसी को प्लस करके लिख देना। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहती है, याद रहेगी बात है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी की डबल होती है, वो नेगेटिव ही रहती है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट उन्हें बोला पोटेंशियल एनर्जी निकालो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की। पोटेंशियल एनर्जी थर्ड, एन क्या लेंगे? 4। एन क्या लेंगे? 4। ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी ही, टोटल एनर्जी पहले निकाल लेना, यही फॉर्मूला लगाना, एन को 4 डाल देना। जो आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे? डबल। जो आंसर आएगा इसका डबल कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी आएगी, नेगेटिव ही रहने देना है। ठीक है? काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहती है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव ही रहती है। तीसरा पार्ट, इलेक्ट्रॉन जंप करा है थर्ड से फर्स्ट पे, मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे करा है, तो E3 माइनस E1, याद है? EI माइनस EF किसके बराबर होता है? hc बाई लैम्डा, बोर मॉडल। EI माइनस EF, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इक्वल टू hc बाई लैम्डा। इनिशियल एनर्जी थी थर्ड पे, थर्ड वाली एनर्जी आप निकाल ही चुके हो ना। थर्ड मतलब ये 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सी एनर्जी हो गई? 4 वाली। तो ये वाली एनर्जी पहले लिखना, माइनस ग्राउंड पे जंप करा है। ग्राउंड की एनर्जी तो पता ही है ना हमें, इधर h पता है आपको, c आपको पता है, बचा लैम्डा। लैम्डा नहीं निकाल लोगे कैलकुलेट करके? बाकी सब पता है, वेवलेंथ निकालनी। ये बहुत इस्तेमाल होता है फॉर्मूला, इनिशियल माइनस फाइनल। कहां से कहां जंप करा? थर्ड से फर्स्ट पे। थर्ड वाली की एनर्जी निकाल चुके हो, फर्स्ट की दे ही रखी है उनने, डाल दो यहाँ, सीधा कैलकुलेटर बता देगा। समझ में आया? ठीक है। लास्ट एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आप करेंगे, बस मैं क्वेश्चन शॉर्ट में बता रहा हूँ, जगह नहीं है इधर, ध्यान से सुनना, आ जाएगा समझ। अगला क्वेश्चन है बेटा कि ये सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है पेपर में, और ये भी आता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुने, आप करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव, एक सेकेंड में बता रहा हूं। हाँ देखो, मैं अभी आपको क्वेश्चन लिखवा दूंगा, क्वेश्चन सुन लो आप बेटा। इसने बोला अ 12.9 EV, ध्यान सुनना, 2014 का क्वेश्चन है, CBSE दिल्ली। अ 12.9 EV beam of electron is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. Up to which energy level hydrogen atom will be excited? मतलब इसमें से क्या है, ये टोटल एनर्जी दे रखी है, ऐसा ही कोई लेवल है। जैसे हमें इनिशियल पता था, फाइनल पता था, माइनस करके टोटल एनर्जी आ गई ना, माइनस करके कि भैया इतनी आई एनर्जी। इसमें माइनस करके जो एनर्जी है वो दे रखी है। बोला कहाँ निकली होगी? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहां से कहां जंप करने में ये एनर्जी निकली होगी। समझ में? तो आपने क्या करना है, अब इसमें क्या है, कई लोग होता है गैस वर्क करते हैं, आपको वो एनर्जी लेवल डायग्राम काम आएगा यहाँ। अभी एनर्जी लेवल डायग्राम हमने किया था, सबसे पहले वाली एनर्जी लेवल कितनी थी? 13.6 थी, है ना? आप देखोगे, आप वो एनर्जी लेवल डायग्राम याद है सबको? इधर सबसे पहले कितना था? -13.6। ये सारे एनर्जी लेवल लिख लेना, इन्हीं को माइनस कर करके देख लेना कब आ रहा है 12.9 के अप्रॉक्सीमेट। किन्हीं की किसी में डिफरेंस 12.9 होगा ना,
जैसे ये वाला था n इक्वल टू 1, ये वाला क्या था n इक्वल टू 2, फिर ये n इक्वल टू 3, ये ऐसे किसी न किसी पे होगा ना। कौन सी सीरीज थी वो? लाइमन थी, बाल्मर थी, पास्टन थी, ब्रैकेट थी, हो जाएगा। तो ये पहले आपको वो सीरीज बतानी है और फिर आपको कलर भी बताना है कि कौन सी, जैसे आपको बोला कि पहली वाली में अल्ट्रावायलेट निकलती है, दूसरे में क्या निकलती है? विजिबल, बाकी तीनों में क्या निकलती थी? इंफ्रा। तो एक तो आपको सीरीज बताना है और दूसरा आपको बतानी है कि भैया कौन सी लाइट उसमें से एमिट हो रही है, कौन सी लाइट रे एमिट हो रही है, तो बता लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये तीनों क्वेश्चन कर लो आप, पॉज कर दे बेटा।